बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था हज उम्रे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र एक अजाब का टुकड़ा है, क्योंकि ये इंसान को खाने पीने और सुकून करने से, सोने से रोक देता है। तो तुम में से जब भी कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन अपने घर वापस आ जाए। इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र को अजाब करार देते हुए फरमाया कि सफ़र एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को खाने पीने, सुकून करने, सोने से रोक देता है, लिहाजा इसको अजाब का टुकड़ा करार दिया गया। हर वो चीज़ अजाब है जो आपका सुकून दूर कर देती है। जब किसी शख्स को भूख लगी हो और वो सफ़र में हो और वो सफ़र की वजह से उसे बर्दाश्त करे तो ये उसके लिए अजाब है। हत्ता कि उसे इख्तियार हो कि वो रुक कर अपने सफ़र को रोक कर अपनी भूख मिटा सके, इसके बावजूद वो अपने सफ़र को जारी रखे, तो ऐसा करना उसके लिए अजाब करार दिया गया है। इसी तरह जब कोई शख्स प्यासा होता है तो वो अपनी प्यास को ज़बरदस्ती रोक के, अपने सुकून को बर्बाद करके सफ़र को जारी करता है कि मेरा सफ़र कहीं रुक ना जाए, मेरे काम कहीं रुक ना जाए। जबकि इंसान की सेहत को बरकरार रखना भी एक ईमान का हिस्सा करार दिया गया है और कहा गया है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो जो कोई शख्स अपने सुकून को, अपने खाने पीने को, भूख प्यास को, अपनी तमाम किस्म की सुकून की चीज़ों को ज़बरदस्ती बर्दाश्त से बाहर करके, बर्बाद करके सफ़र इख्तियार करता है या ख़रीदो फ़रोख्त करता है या बाज़ारों में फ़जूल आवारा फिरता है, तो ऐसा करना अजाब करार दिया गया है। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद जगह बाज़ार है और सख्त नापसंद अमल लोगों का फजूल बाहर फिरना है और सख्त नापसंद अमल इंसान का फजूल बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी काम के बाहर आवारा फिरना है। लिहाजा हर वो चीज़ हमारे लिए अजाब है जो हमारा सुकून हमसे दूर कर देती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा सफ़र इख्तियार ना करें कि जिसमें हमें कोई काम ना हो, यानी फ़जूल फिरने से मना किया गया। जिस तरह फ़जूल ख़र्ची करने से मना किया गया, इसी तरह फ़जूल फिरने से भी मना किया गया, यानी आवारा फिरना, बग़ैर किसी वजह के बाज़ारों में, गलियों मोहल्लों में चक्कर लगाना सख्त अजाब करार दिया गया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम परहेज़गारों में से हो जाएं। मोमिन वो शख्स है जो तकवा इख्तियार करे, तकवा यानी परहेज़गारी इख्तियार करे। परहेज़गारी किन कामों से इख्तियार करे? जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हराम जाने और हलाल करदा चीज़ों को हलाल जाने। तो लिहाजा कोई भी शख्स जब भी कोई अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बाहर निकले तो उसे चाहिए कि अपनी ज़रूरत मुकम्मल करके फ़ौरन घर की तरफ वापस लौटे, अपना वक्त ना ज़ाया करे और फजूल आवारा ना फिरे। काफ़ी लोग जो हज उम्रा के लिए आते हैं, वो हज उम्रा मुकम्मल करने के बाद जो उनके पास फ़ारिग वक्त होता है उसको बुजाए इबादत में मशगूल करने के बाज़ारों में गुजारते हैं और अपने अजीज़ व अकारीब के लिए शॉपिंग करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और ख़ास तौर पे अपनी ख़ास किस्म की चीज़ें लेने के लिए इर्द गिर्द की ख़ास जगहों पर घूमने फिरने निकल जाते हैं। जबकि उनका मकसद होता है कि वो हज उम्रा करने के लिए आए हैं और अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने आए हैं, अल्लाह ताला के घर के सामने बैठ के ख़ास किस्म की इबादत के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए आए हैं। लेकिन क्या करते हैं कि लोग ज़्यादातर ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, यानी बिला ज़रूरत बाज़ारों में घूमते फिरते हैं, नई से नई जगहों का दौरा करते हैं, जो कि करना फ़जूल करार दिया गया है। जब किसी शख्स को कोई काम ना हो तो उसे चाहिए कि वो अपने नफ्स को काबू में रखे, फ़जूल चीज़ों से महफूज रखे। जो कोई शख्स अपने वक्त को बर्बाद करने से बचा लेता है, अपनी सेहत को बर्बाद करने से बचा लेता है, वो ख़ास किस्म का मोमेंट ठहराया गया है।
اور جو کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا، نفس کا جہاد نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے اس عمل کو عذاب کا ایک ٹکڑا قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فضول خرچی کرنے، فضول سفر اختیار کرنے اور فضول اپنا وقت ضائع کرنے سے محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پرہیزگاروں میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔